बरखा बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? फूलों पे पलने वाली जमीन पर बैठे फर्श क्यों साफ कर रही हो? बोलो बेटी। बरखा बेटी, तुम्हें कुछ तकलीफ है? मुझे बताओ। अजी, अरे तुम यहाँ पेपर को अपनी जन्म कुंडली समझकर क्या पढ़ रहे हो? वहाँ वकील आया है और उसने बरखा को जमीन साफ करते हुए देखा है और न जाने क्या क्या पूछ रहा है। वकील? उसको तो 1 हफ्ते बाद आना था, आज कैसे आ गया? मुझे तो लगता है हाथ में कटोरा लेकर हम सबको सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा। ना जाने अब तक क्या क्या पूछ बैठा होगा। अपने वकील अंकल से घबराओ नहीं, मुझसे कहो। वकील साहब, ये बेचारी क्या कहेगी? बरखा रानी के दिल में इस घर के नौकरों के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी इसकी मां के दिल में थी। मैं समझा नहीं। वकील साहब, बरखा रानी के हुक्म से महीने में 1 बार घर के नौकरों को कामकाज से छुट्टी दी जाती है। उस दिन हम सब मिल बांट कर काम कर लेते हैं। इत्तेफाक से वो दिन आज है। बरखा रानी नीचे साफ सफाई कर रही थी और हम ऊपर। वाह भानु प्रताप जी, जब बरखा रानी के कहने से आप नौकरों का इतना ख्याल रखते हैं तो हमारी बरखा रानी का कितना ख्याल रखते होंगे। भानु प्रताप जी, आज का दिन शुभ दिन है। आज बरखा रानी का जन्मदिन है। ये 21 वर्ष की हो गई है। आपको शायद याद होगा, वसीयत के मुताबिक बरखा 21 वर्ष की होने पर अपनी तमाम जायदाद और दौलत की इकलौती मालिक बन जाती है। ये रहे उसके कागजात। बेटे, यहां इस पर दस्तखत तो करो। जाओ। वकील साहब, आज हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने में जीत गए। इतनी से इतना किया अपनी फूल जैसी बच्ची को, जरा भी आंच नहीं आने दी इस पर। हाँ, माँ बाप से बढ़कर चाहने वाले तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अपने ताऊ जी का, ताई जी का ख्याल रखना। इन्होंने अपने बच्चों को शहर में भेजा और तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखा। इतना प्यार दिया। इनको कभी दुख मत देना, नाराज मत करना, समझी? जीती रहो। अच्छा, मैं चलता हूं। अच्छा जी, नमस्ते। हमने तो कोई गलती की ही नहीं, फिर ये। तेरी तकदीर ने तुझे सारी जायदाद और दौलत की अकेली वारिस बनाकर तुझ पर बहुत बड़ी गलती की है। इस कागज पर फौरन दस्तखत कर दे और अपनी गलती सुधार ले, वरना ये हंटर तेरे इंकार का प्रायश्चित बन जाएगा। हमें मारिए नहीं ताऊ जी, हम कोई गलती नहीं करेंगे। हम अभी दस्तखत कर देते हैं। वाह बेटी वाह, इस 1.5 अक्षर के हस्ताक्षर के लिए मैं तुम्हारे 21 वर्ष के होने की इंतजार करता रहा। इसीलिए तुम्हें पाला पोसा, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, और उसके बदले में आज तुमने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। ऐसा कीमती तोहफा किसी भतीजी ने अपने ताऊ को कभी नहीं दिया होगा। जा बेटी जा, आज से तुझ पर कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं। आज से तू आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है, जो जी चाहे कर। आज से तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। यह हम तुमसे कह रहे हैं, भानु प्रताप तुमसे कह रहा है। सच ताऊ जी, आप सच कह रहे हैं? हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? हमें अब फर्श साफ नहीं करना पड़ेगा? क्या हम कहीं भी जा सकते हैं?
जो जी चाहे कपड़े पहन सकते हैं। आंखों में काजल, पाँव में पायल, माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, हम ये सब पहन सकते हैं। ताऊ जी, इतने से दस्तखत से आपने हमें जीने का हक वापस कर दिया। आपने हमसे ये बचपन में क्यों नहीं लिया ताऊ जी? ताऊ जी, रोशन भैया, सुना तुमने? ताऊ जी ने हमसे दस्तखत लेके हमें आजादी दे दी। अब हम जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पूछो, ताऊ जी ने ही कहा। हाँ, पूछो। अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम नए कपड़े पहनेंगे, नए गहने पहनेंगे और घूमने जाएंगे। ताई जी, आप हमें गहने देंगी ना? हम बहुत खुश हैं ताई जी, बहुत खुश हैं। और हम माँ से भी कहेंगे, ताऊ जी कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमें जीने का हक तोहफे में दिया। हमें फिर से बचपन वाली बरखा बना दिया। हम अभी आते हैं, हम अभी कपड़े बदल के आते हैं, हम अभी आते हैं। माँ देखो, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम जो जी चाहे कर सकते हैं। देखो, हमने नए कपड़े भी पहन लिए हैं, अच्छे हैं ना? हम सूरज से भी मिल सकते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है माँ। हम उसे कहेंगे अब हमसे चोरी छुपे आके न मिले। हमें वो बहुत पसंद है। माँ, बहुत दिन हो गए हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। हम आज घूमने जाएंगे और शाम को आके तुम्हें सब बताएंगे। सोना नहीं है माँ, हम चलते हैं। की औलाद, तेरे को आंख नहीं क्या? देखता नहीं इसकी हालत खराब है? डॉक्टर बुला जल्दी। उधर जाके रजिस्टर में नाम दर्ज कराओ, नंबर लो। नाम बताओ? इसका नाम है पेशेंट, तुम्हारा नाम है कंपाउंडर। जो इसका इलाज करेगा उसका नाम है डॉक्टर। अपन का नाम है धर्मा दादा। अपन को चार ही नाम मालूम है। जैसे बात करे ना तो तेरी मां की आंख कर देगा। जा भाग जा से। ठीक है, हम डॉक्टर का इंतजाम करता है। आपका मतलब है इस डीड के जरिए बरखा ने सारी जायदाद आपके नाम कर दी और वो फिर घूमने विदेश चली गई? जी हाँ वकील साहब, बरखा ने महसूस किया कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, इसलिए वो अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पर डाल के चली गई। तो आप चाहते हैं कि ये सारी जायदाद कानूनी तौर पर आपके नाम कर दी जाए? हाँ, बरखा की तो यही मर्जी थी, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, इस डीड को स्टडी करके हफ्ते भर में आपको जवाब दे देता हूं। अब इजाजत दीजिए। पेशेंट का नाम बताओ। धर्मा दादा। धर्मा दादा? तुम्हारा नहीं, पेशेंट का। पेशेंट का वो सीता गीता चंपा वंपा कुछ भी लिख लेना यार। असली नाम बताओ। असली नाम लड़की से पूछो। लड़की बेहोश है। बेहोश है तो होश में आने के बाद पूछ लेना। क्या बात करता है? अपन साला आज पहली बार नेकी के काम में फंस गया। धंधे को ब्रेक। की उस लड़की की हालत खराब है, उसे खून की जरूरत है। चलिए, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। अरे कूदने को तो हम कूद लेगा, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता है कि तुम गायब किधर हो जाते हो। अबे तेरे समझ में नहीं आएगा लाला। वैसे भी अपने पास समझाने का टीम भी। अभी क्या है, तेरे को कूदना है तो कूद, नहीं तो मेरा 5 का नोट ला। नहीं, हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते हैं। हाँ कुत्ते। क्या कुत्ते? हाँ कुत्ते हैं। हाँ कूदते हैं, कूदो। पिंड कहाँ गया? किधर गया? कहाँ गए सैया हमारे? हाँ, वहां सपने में जहां देखा था ठीक वहीं पाया। कौन हो तुम? आई जगदम्बे। अपन सब जाता के आप बरखा है। हाय, वैसे जवानी की बहार हम पर भी कुछ कम नहीं बरसती। ये अपन की गलती थी।
एक अनजानी भूल थी, उसके लिए अपन माफी मांगता है। लेकिन आप बरखा का पता बताकर अपन पे एहसान कीजिए। वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? भाग गई अपने किसी यार के साथ। नहीं, बरखा अपन को मिले बगैर जा ही नहीं सकती। हाँ, ये नामुमकिन है। अपन उसे ढूंढ निकालेगा अपन। अब स्टडी का मजा आएगा डैड। तुम जरा खबरदार रहना। गुड मॉर्निंग भानु प्रताप जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। कहिए, कुछ नाश्ता वाश्ता कीजिएगा? नो थैंक्स, आइए। हाँ, मैं अभी आया। बैठिए। जी। मैंने बरखा के साइन किए हुए डीड की कॉपी इन ट्रस्टीज को दे दी है। इन्होंने भी उसे स्टडी कर लिया है। भानु प्रताप जी, तमाम कागजात स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह सारी प्रॉपर्टी और कारोबार अकेले में बरखा के दस्तखत कर देने से आपके नाम नहीं। बरखा को कोर्ट में आकर हम ट्रस्टियों को गवाह रखते हुए जज के सामने एफिडेविट देना होगा, तब जाकर सारी जायदाद और कारोबार चलाने का हक कानूनी तौर पर आपको मिलेगा। और अगर बरखा वापस नहीं आई तो? कमाल कर रहे हैं, भला बरखा अपने घर वापस क्यों नहीं आएगी? नहीं वकील अंकल, डैड का मतलब ये नहीं है। वो तो खाली पोजीशन जानना चाहते हैं कि अगर बरखा दीदी वापस नहीं आई तो। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो स्वर्गीय श्रीमती दीपा देवी के वसीयत के अनुसार सारी दौलत और जायदाद धर्म के कामों में लगा दी जाएगी। इसलिए भानु प्रताप जी, बरखा बेटी जहां कहीं भी हो उसे आप फौरन बुला लीजिए। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। मुझे यहाँ कौन ले आया? वही जिसका एक बॉटल खून तुम्हारे जिस्म के अंदर है, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल था। खून? मुझे खून किसने दिया? धर्मा दादा ने। धर्मा दादा? कहाँ रहता है ये धर्मा दादा? नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं, तो मनवा माँ कसक हुए बेकरी। नैन लड़ जाई हैं, हाय तो। धर्मा दादा? अरे तुम इधर क्या आए ले? अपन का क्या एक बाटली खून कम पड़ेला था, लेकिन अभी अपन तुमको एक बूंद खून भी नहीं देगा। भला पूछो क्यों? अब अपने दारू पीला है, अपन का एक बूंद भी खून तुम्हारे अंदर गया ना तो बेवड़ा हो जाएगा। इसलिए फूटो यहां से। क्यों दिया? क्यों दिया? नहीं देता तो तुम्हारा ये नाड़ी बंद हो जाता, तुम ऊपर चला जाता। क्या जरूरत थी मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की? मेरी रगों को अपना खून देकर मुझे जीने पर मजबूर क्यों किया? देवा रे देवा, अजीब खोपड़ी का छोकरी है। एक तो अपन ने सड़क से उठाया तुम्हें, नहीं तो ट्रक वाले तुम्हारा पोस्टर बनाकर चिपका देते उधर। मामू ठाकुर तुम्हें अस्पताल ले गया, अपना खून दिया, जान बचाई, ऊपर से बोलती है काहे को हमारी जान बचाई। मरने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर मर जाओ। क्यों अपन के दारू का टाइम खराब कर रही है? जाओ जाओ जहां से। आज तो हम इस दुनिया से जाने के लिए ही आए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे ही हाथों। अरे अजीब छोकरी है, पीछे पड़ गया अपन के। देखो अपन धर्मा दादा है, धर्मा कसाई नहीं है। मैंने का बहुत शौक है ना, तो अपने चच्चू के पास जाओ, 2 चक्कू मार देगा और तुम्हारा बुल्लू राम। कौन सा ताऊ? किसका घर? वो ताऊ जिसने 21 साल तक सिर्फ एक दस्तखत लेने के लिए हमें जिंदा रखा, और जब हमने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया तो उन्होंने हमें ही खत्म करने की कोशिश की। हमें उन तक पहुंचाने के लिए तुम्हें 500 रुपए इसीलिए दिए गए थे क्योंकि उस वक्त उन्हें हमारी जरूरत थी। मगर आज वो तुम्हें 5 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी कीमत जरूर देंगे धर्मा। रुपए पैसे तो है नहीं हमारे पास, ये कुछ सोने के गहने हैं
जो शायद तुम्हारी कीमत अदा कर सके। लोगों को तुमने जिंदगियां बहुत दी होंगी धर्मा, बहुत सी जानें बचाई होंगी। ये लो, आज हमें मौत दे दो धर्मा, हमें मौत दे दो, हमें मौत दे दो, हमें मौत की भीख दे दो धर्मा। चुप, क्या करिए, चुप, आप पाप चढ़ा रही है मेरे साथ। मुझे भागन को जन्म देने वाली मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, जो मुझे उन राक्षसों के बीच पलने के लिए छोड़कर खुद भगवान को प्यारी हो गई। दीपा इस दुनिया में नहीं। दीपा कमबख्त मनहूस कहेगी, हमारी जिंदगी को भी मौत का जंग लगाकर चली गई। कहां से लाऊंगा मैं उसे ट्रस्टीज के सामने? बड़ी डिंगे मारा करते थे, कहते थे पहले मैं तोलता हूँ बाद में बोलता हूँ। मैं कहती हूँ उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? सांप का सर कुचल देना ही बेहतर है, नहीं तो वो कभी भी डस सकता है। यही सोचकर मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन घबराओ नहीं शांति, हमारे हाथ में अमीरी की लकीर बहुत लंबी है। सारी जायदाद के वारिस हम होकर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। कल तक तुम लावारिस था, पर आज नहीं। जिस तरह वो कंस का राज नहीं चला था ना, अब तेरे चाचा का राज नहीं चलने दूंगा। आज से उस जायदाद की मालिक तुम हो। हमें क्या करना है ऐसी जायदाद का, ऐसी दौलत का? ये तुम नहीं बोल रही हो बरखा, तुम्हारे अंदर बैठा वो साला डर बोल रहा है, और अपन उस डर का गला ही दबा देगा और एक ऐसी बरखा को पैदा करेगा जो बरखा नहीं, बिजली होगी, बिजली। ये लो, अब तुम्हें जुल्म के खिलाफ इसी से लड़ना होगा, और तुम्हारा पहला हाथ धर्मदादा पे उठेगा। नहीं, हमें इस हंटर से बहुत डर लगता है, हम इसे छुएंगे नहीं, कभी नहीं छुएंगे। इसी डर को तो अपन हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, तुम्हें धर्मदादा की कसम, नहीं, तुम्हें उस खून की एक एक बूंद की कसम जो अपन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए दिया था, नहीं, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम। बरखा, तुम अपनी मां के खून का बदला नहीं लोगी, तुम अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला नहीं लोगी। उठो बरखा, संभालो इसे। हाँ, उठो।